हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक एरोमेटिसिटी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशंस। हाँ, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड्स? तो एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड have some conditions which यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ शर्तें होती हैं which are as follows। एरोमेटिक कंपाउंड्स की कुछ शर्तें होती हैं जो कि विच आर एज फॉलोज निम्नलिखित हैं। आइए जानते हैं। तो फर्स्ट कंडीशंस होती है इसकी द कंपाउंड मस्ट बी साइक्लिक यानी ये जो कंपाउंड है ये हमारा साइक्लिक होना चाहिए। नंबर सेकंड, यानी ये हमारा कंजुगेटेड भी होना चाहिए। द कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड यानी ये जो हमारा कंपाउंड से ये कंजुगेटेड होना चाहिए। नंबर थ्री यानी ये जो हमारा कंपाउंड्स है एरोमेटिक कंपाउंड से प्लेनर होना चाहिए। यानी द कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर यानी ये हमारा कंपाउंड्स जो है वो प्लानर होना चाहिए। अब आती है इसकी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, यानी 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। यानी जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स है उसके अंदर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। यानी ये हक्कल रूल्स को फॉलो करता होना चाहिए। यानी HUCKLE हक्कल रूल शुड बी फॉलोड यानी ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और हक्कल रूल्स को फॉलो करता होना चाहिए। अब 4n प्लस 2 पाई का मतलब होता है यानी इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें हमारे प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं हम एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ये जो हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। व्हाट इज़ एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स? तो ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? अभी हमने क्या देखा कि व्हाट इज़ एन एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स का हमें पता है कि ये साइक्लिक होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए और इसमें 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। और 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि ये हक्कल रूल्स को फॉलो करता होना चाहिए। अब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो व्हाट इज़ एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स? सो लेट्स स्टार्ट। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड have some conditions सेम रूल्स यानी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी कुछ शर्तें होती हैं जो कि विच आर एज
follows, which are as follows, जो कि निम्नलिखित हैं। आइए अब देखते हैं कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या शर्तें होती हैं। सो फर्स्ट, सेम साइक्लिक होना चाहिए। तो द कंपाउंड must be cyclic, यानी ये भी साइक्लिक होना चाहिए। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नंबर 2, द कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, ये प्लेनर भी होना चाहिए। नंबर 3 आता है हमारा द कंपाउंड मस्ट बी कंजुगेटेड। अरे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी यही शर्तें थी और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की भी यही शर्तें हैं। क्या ये दोनों सेम है? आइए देखते हैं। नंबर 4 आता है इसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए। ओ, यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए और हक्कल रूल्स को फॉलो करता होना चाहिए। हक्कल रूल्स को 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है, यानी इसमें जो हमारे हैं 4 पाई प्रेजेंट होने चाहिए, 8 पाई एंड 12 पाई इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। अब आइए, सेम कंडीशंस थी। यहाँ पर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, हक्कल रूल्स को फॉलो करता होना चाहिए। और यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, यानी 4 पाई, 8 पाई एंड 12 पाई प्रेजेंट होने चाहिए। आइए अब हम इन एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। हम यहाँ पर इसको एग्जांपल, दिस इज बेंजीन स्ट्रक्चर्स। सो डबल बॉन्ड, तो हाउ मेनी डबल बॉन्ड्स, कितने डबल्स बॉन्ड है इसके अंदर? इसके अंदर 3 डबल बॉन्ड हैं, यानी इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे? प्रेजेंट है। कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब जब ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक है? नो, क्योंकि 4 8 12 है। नो, 2 6, यस 6, तो ये क्या है हमारा? एरोमेटिक कंपाउंड्स है। क्या है ये हमारा? एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स देखते हैं अब हम। ये हमने एक स्ट्रक्चर्स बनाया है, तो इसमें हमने एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर हमारा प्लस चार्ज। तो इसमें कितने? 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। आइए देखते हैं। 4 8 12, नो, ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं है, बट 2 6 2, यस 2 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है। क्या है ये? एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। सो अभी हमने दोनों ही कंपाउंड्स कैसे देखे? एरोमेटिक कंपाउंड्स देखे। अब हम एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हमारा इस टाइप का है और इसमें हमारे कितने? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होने का मतलब है कि यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस पर है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस पर है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए यहाँ पर? हमारे हुए 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि ये हमारा कौन सा कंपाउंड है? ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कितने? 4 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अब एक और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं हम। ये स्ट्रक्चर्स है हमारा किस टाइप का है ये? क्या ये बेंजीन है? नो, ये बेंजीन नहीं है।
इस स्ट्रक्चर्स में कितने हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं? यहाँ पर हमारे 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 2 2 4 6 एंड 2 कितने हो गए? यहाँ पर हमारे 8 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हुए। अब 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो कौन सा है? तो ये है हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। अंडरस्टैंड? क्या है ये हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सो क्लियर है एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी क्या होती है, देखो हमने इसकी डेफिनेशंस राइट कर दी हैं, आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हैज़ कंजुगेटेड सिस्टम, यानी एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास क्या होना चाहिए? कंजुगेटेड सिस्टम्स होना चाहिए, यानी दे कंटेन द अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड एंड दे सब्सटीट्यूशंस रिएक्शंस। द यूनिक बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड is called as aromaticity. Examples: the properties of aromatic compound is called as character of aromaticity. यानी जो हमारी एरोमेटिसिटी है उसमें ये कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, यानी इसमें अल्टरनेट अरेंजमेंट होना चाहिए, यानी सिंगल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होने चाहिए। अब डेफिनेशंस के बाद हम देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, आइए जानते हैं। क्या जानते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। ओके, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? वही जो हमने पहले पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? कि ये साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, यानी दे आर साइक्लिक एंड प्लेनर कंपाउंड। साइक्लिक एंड प्लेनर कंपाउंड, ठीक है। इसमें साइक्लिक और प्लेनर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि ये कंजुगेटेड होना चाहिए, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में। तो एरोमेटिक कंपाउंड आर कंजुगेटेड। क्या होना चाहिए? ये कंजुगेटेड होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि ये नॉन पोलर भी होना चाहिए। तो नंबर 3 पर क्या आता है? ये एरोमेटिक कंपाउंड आर जनरली नॉन पोलर। क्या होना चाहिए? नॉन पोलर होना चाहिए। अब आता है इसका नेक्स्ट पॉइंट, यानी ये हाईली स्टेबल भी होना चाहिए। तो एरोमेटिक कंपाउंड आर हाईली स्टेबल। क्या होना चाहिए? ये हमारा हाईली स्टेबल भी होना चाहिए। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने अभी पढ़ा भी था, क्या होना चाहिए? ये हक्कल रूल को फॉलो करता होना चाहिए। हक्कल रूल को फॉलो, ठीक है। दे आर फॉलो हक्कल रूल, HUCKEL हक्कल रूल, यानी ये हक्कल रूल को भी फॉलो करता होना चाहिए। 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। बात करते हैं हम, चलो ये भी देख लेते हैं कि क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चंस हमारा शॉर्ट में आ जाता है कि क्राइटेरिया फॉर एरोमेटिसिटी। ओके।
तो इसके फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा इट मस्ट हैव साइक्लिक इन नेचर। इसका जो नेचर है वो क्या से होना चाहिए, इसका जो नेचर है वो हमारा साइक्लिक होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कंजुगेशन होना चाहिए इसमें, यानी पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट प्रेजेंट होने चाहिए इस रिंग में। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं इट मस्ट हैव कंजुगेशन it must have conjugations पाई बॉन्ड, क्या होना चाहिए इसमें, पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड अल्टरनेट present in द रिंग, यानी इस रिंग में अल्टरनेट सिग्मा बॉन्ड या फिर पाई बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है कि ये प्लानर होना चाहिए, जैसे कि हम काफ़ी टाइम्स इसको देख चुके हैं कि नंबर 3 पर आता है कि इट मस्ट हैव प्लानर, ठीक है, हैव प्लानर होना चाहिए। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ये हक्कल रूल को फॉलो करता होना चाहिए, जैसे कि नंबर 4 क्या आता है हमारा यहाँ पर, इट मस्ट वी फॉलो किसको, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। इसमें 4n+2 क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए इसमें, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए काय में, रिंग में, किसमें, रिंग में, ठीक है। जहाँ पर हम ये प्रेजेंट होने चाहिए यानी वेयर जहाँ n बराबर होना चाहिए 0, 1, 2 एंड 3, डॉट होना चाहिए, अंडरस्टैंड, प्रेजेंट होने चाहिए काय में, रिंग में, किसमें, रिंग में, ठीक है। जहाँ पर हम ये प्रेजेंट होने चाहिए यानी वेयर जहाँ n बराबर होना चाहिए 0, 1, 2 एंड 3, डॉट होना चाहिए, अंडरस्टैंड। आइए अब हम इसे एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं, यानी हम इसको कैसे समझते हैं, एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये हमने एक स्ट्रक्चर्स लिया, कैसा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये आपको, ये हमें बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहा है, ठीक है, बेंजीन स्ट्रक्चर्स। अब हमने यहाँ पर एक और बेंजीन बना दी, अब इसका नाम क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, अब इसका नाम हो गया हमारा, क्या हो गया, नेफ्थालीन, क्या नाम हो गया हमारा इसका, अब नेफ्थालीन, क्या नाम हुआ इसमें, नेफ्थालीन। अब देखें यहाँ पर 2, 2, 4, 6, 8, 10 कितने पाई बॉन्ड हैं, यहाँ पर हैं हमारे 10 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है हमारे प्रेजेंट हैं, ठीक है। आइए अब हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं, जैसे कि हमने इस फॉर्मूले पर अप्लाई करते हैं 4n+2 पाई, ठीक है, इज़ इक्वल टू कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब पाई से पाई को हमने कट कर दिया, अब यहाँ आया हमारा 4n+2 इज़ इक्वल टू 10, ठीक है। अब यहाँ आया हमारा 4n
इज़ इक्वल टू, इक्वल के इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 8, माइनस में क्या आ गया यहाँ पर 8, तो यहाँ पर n बराबर क्या आ गया हमारा 2 आ गया। ठीक है, अब n बराबर 2 आया तो यानी 2 जो है वो हमारा हक्कल रूल्स को फॉलो करता है। तो ये क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड से, कौन सा कंपाउंड से, ये हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ओके, आइए अब हम इसे नेक्स्ट एग्जांपल से देखते हैं। अब यहाँ पर हम बनाते हैं बेंजीन स्ट्रक्चर्स। कौन से स्ट्रक्चर, सिंगल बेंजीन। ठीक है, इसका नाम क्या है, अभी क्या बनाया था हमने, नैफ्थलीन। सो ये है हमारी बेंजीन, क्या है ये हमारी है बेंजीन। अब बेंजीन में 2 4 6 कितने पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है प्रेजेंट है। आइए अब हम इसे भी प्रूफ कर लेते हैं। 4n प्लस टू पाई इज़ इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पर, यहाँ आया हमारा 6 पाई। ठीक है, पाई से पाई को कट करा तो यहाँ आया हमारा 4n प्लस 6 माइनस 2, तो यहाँ आया हमारा 4n प्लस 4 इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, आइए अब हम इसे नेक्स्ट एग्जांपल से जान लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक सिंग डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पर प्लस चार्ज, तो यहाँ पर कितने 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हमारे प्रेजेंट हैं। आइए अब हम इसको भी प्रूफ कर लेते हैं, यानी 4n प्लस 2 पाई इज़ इक्वल टू कितने हैं यहाँ पर 2 पाई, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4n प्लस 2 इज़ इक्वल टू 2, तो यहाँ n बराबर आ गया 0। ठीक है, अब जो हमने ये वाला प्रूफ किया था बेंजीन, तो ये भी हमारा क्या था, एरोमेटिक था, क्या था एरोमेटिक था, और ये भी क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स है। इज़ दैट क्लियर? ओके, अब देखते हैं हम वेरी इंपॉर्टेंट यानी बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या देखते हैं हम इसमें, क्या देखते हैं, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड हैं। अब ये कौन से कंपाउंड्स आ गए भाई, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। आइए देखते हैं, तो ये क्या होते हैं हमारे दोज एरोमेटिक कंपाउंड in which at least one benzene, कितने बेंजीन्स, ओनली one benzene ring present is called बेंजीनॉइड, कौन से नॉइड, बेंजीनॉइड कंपाउंड these compound follow the हक्कल रूल, यानी ये जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स कहते हैं, और ये हक्कल रूल को फॉलो करता होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा आ गया बेंजीन क्या है, एक बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड से। ठीक है, ओके, क्या है ये हमारा बेंजीन, क्या है बेंजीन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लेते हैं यहाँ पर एक ये वाला, अरे ये भी क्या है बेंजीन, क्या है ये बेंजीन। अब ये भी बेंजीन है, अरे अभी तो बोला था कि एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, यहाँ तो 2 बेंजीन रिंग है। नहीं,
वन कम से कम यानी कम से कम एक बेंजीन रिंग ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितनी है, 2 बेंजीन रिंग हमारी प्रेजेंट है। पाउंड एरोमेटिक कंपाउंड in which at least one benzene, कितने बेंजीन्स, ओनली one benzene ring present is called benzenoid, consonnoid benzenoid compound these compound follow the Huckel rule, फॉलो द हक्कल रूल, यानी ये जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इनमें एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, बेंजीनोइड कंपाउंड्स कहते हैं, और ये हक्कल रूल को फॉलो करता होना चाहिए। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि हमारा आ गया बेंजीन। बेंजीन क्या है, एक बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड से, ठीक है, ओके। क्या है ये हमारा बेंजीन, क्या है, बेंजीन, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लेते हैं यहाँ पर एक ये वाला, अरे ये भी क्या है, बेंजीन, क्या है ये, बेंजीन। अब ये भी बेंजीन है, अरे अभी तो बोला था कि एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग प्रेजेंट होनी चाहिए, यहाँ तो 2 बेंजीन रिंग है, नहीं, वन कम से कम यानी कम से कम एक बेंजीन रिंग ज़रूर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितनी है, 2 बेंजीन रिंग हमारी प्रेजेंट है। तो इसका नेम क्या है, नेफ्थालीन, क्या है, नेफ्थालीन। तो ये भी क्या है, हमारा एक बेंजीनोइड कंपाउंड्स है। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं। अब अरे यहाँ पर हमने अभी 1 बेंजीन रिंग ली थी, अब 2 ले ली। अब हम क्या लेते हैं, यहाँ पर हम 3 बेंजीन रिंग ले लेते हैं। 3 बेंजीन रिंग होती हैं, यस होती हैं। इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम क्या होता है, सोचो, टेल मी, क्या होता है इसका इस बेंजीन का नाम क्या होता है हमारा, एंथ्रासीन, क्या होता है, एंथ्रासीन। यानी 3 अल्टरनेट बॉन्ड्स हैं इसमें 2 हैं, इसमें 2 4 6 8 10 12 14, इसमें है 14 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो एंथ्रासीन ये भी क्या है, हमारा बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड the above the three example are benzenoid aromatic compound because they are follow Huckel rule, ओके। यहाँ 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, 3 से एबव भी हो सकती हैं, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होना चाहिए, वह हक्कल रूल को फॉलो करता होना चाहिए। आई होप विल यू अंडरस्टैंड, ओके। आप समझ गए होंगे कि क्या होते हैं बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। आइए अब हम जान लेते हैं नॉन बेंजीनोइड, अरे किसको, नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, ठीक है,
किसको जानते हैं हम? नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स को जानते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं, ये जो होते हैं ये हमारे होते हैं, ये हक्कल रूल को फॉलो तो करते हैं, बट इसमें क्या होता है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है। राइट करें, दोज कंपाउंड those compound which follow which follow the Huckel follow the Huckel rule do not but do not have benzene ring are called non-benzenoid compound. Non-benzenoid compound. अरे क्या लिख दिया, देखो, दोज कंपाउंड विच फॉलो द हक्कल रूल्स, वो कंपाउंड्स जो होते हैं वो हक्कल रूल्स को फॉलो करते हैं। कौन? नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड, ठीक है। बट लेकिन डू नॉट हैव बेंजीन रिंग, उनके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, आर कॉल्ड नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। तो हम उन्हें क्या कहते हैं? नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड कहते हैं। आइए अब हम इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा इसका एग्ज़ाम्पल हो जाएगा हमारा साइक्लोप्रोपेनिल केटायन। क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपेनिल केटायंस। अब इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होती है, आइए समझते हैं। इसकी स्ट्रक्चर्स ये होती है। अब यहाँ पर केटायन क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आया है? पॉजिटिव चार्ज आया है। क्या आया है? यहाँ पर हमारा पॉजिटिव चार्ज आया है। आइए जानते हैं कि क्या होता है हक्कल रूल, ठीक है। व्हाट इज़ हक्कल रूल? तो हक्कल रूल एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या था? हक्कल। तो हक्कल रूल वाज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट हक्कल इन 1931, ठीक है। जो हक्कल रूल्स दिया है वो किसने दिया है? जर्मन के एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हक्कल, और उन्होंने ये 1931 में एक रूल्स दिया था, एक रूल का प्रतिपादन किया था जिसका नाम है हक्कल रूल, ठीक है। हक्कल गेव अ रूल टू डिटरमाइन द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक इट इज़ कॉल्ड हक्कल रूल, ठीक है। जो हक्कल रूल दिया है वो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिटरमाइन करने के लिए दिया है। अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल अ कंपाउंड इज सैड, यानी हक्कल रूल के अनुसार कंपाउंड इज सैड टू बी एरोमेटिक इफ़ इट इज़ सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या होना चाहिए? ये हमारा साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हमारा साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हमारा साइक्लिक होना चाहिए, प्लानर होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, कंजुगेटेड होना चाहिए, एंड लास्ट पॉइंट ये क्या होना चाहिए? हमारा जो हक्कल रूल है, हक्कल रूल को क्या करना चाहिए? फॉलो करता होना चाहिए। हक्कल रूल को फॉलो करता होना चाहिए, ठीक है। हक्कल रूल को फॉलो करता होना चाहिए, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम पढ़ चुके हैं काफ़ी बार। क्या पढ़ चुके हैं हम एग्ज़ाम्पल? जैसे हमने बेंजीन रिंग ले ली, ठीक है। अब हमने यहाँ पर ये एक एग्ज़ाम्पल्स ये है। इट इज़ एक एग्ज़ाम्पल ये है, एक एग्ज़ाम्पल ये है, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो ये क्या होना चाहिए? हक्कल रूल्स को, ये होता है हमारा हक्कल रूल्स, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एरोमेटिसिटी क्या होती है, बेंजीनोइड तथा नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स क्या होते हैं,
एंड हक्कल रूल्स क्या होता है, ठीक है।